हालेलुया। इसी जैसे मैं आप सबकी सलामती हो। मैं देख रहा हूँ कि सर्दी अभी शुरू हुई है, लेकिन हम पहले से सुस्त हो गए। हम दोस्तों हमने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सलीके से की है। और मैं चाहूंगा जो बच्चे जो आज प्रस्तुत हमारे साथ हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये इनका स्टार्ट है। तो आज हमने स्टार्टिंग में ही अच्छे तरीके से खुदा की हमदो सुना की। मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद हम एक दूसरे को कहें कि गॉड ब्लेस यू। ये खुशी की बात है, लेकिन जब खुशी की बात होती है, अगर हमारे अंदर मोहब्बत हो, प्यार हो, खुदावंद का खौफ हो, तो फिर ये खुशी हमारे साथ रहती है। अगर हमारे दिल के अंदर गलत बातें हों, तो फिर हम एक दूसरे के लिए गलत मंसूबे, गलत बातें बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने एक दूसरे को, जब खुदा की बरकत ली जाती है तो उसमें खुशी भी आती है। हम एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। लोग खुश होते हैं जब हमारे खुदावंद की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होती है। नहीं तो हम सारा दिन बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिससे खुदावंद ना खुश होता है। लेकिन अगर हमने खुदावंद को खुश करना है तो हमें आज सोचना है कि एक दूसरे की खुशी को देखकर उस खुशी में शामिल हों, बल्कि खुश हों। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से इन दो तीन बातों पर गौर करेंगे कि हम इससे उलट चलते हैं। अगर हमारा पड़ोसी अच्छी चीज खाता है, अच्छी चीज पहनता है, तो अंदरों असी हसद करने, जेलसी हो जाने, इन्ना को किथों इन्ना आ गया। अगर उसके पास ज्यादा है, जब वो खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो मेरी चीजों हमें खुश होना चाहिए। इसी में हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है। लेकिन आप अगर हम हसद करेंगे, जेलसी होंगे, बुड़बड़ाएंगे, एक दूसरे को शिकायत करेंगे, तो फिर खुदावंद हमें वो बरकतें नहीं देगा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन हमें आज खुदा के कलाम में से इस बात को सोचना है कि हमें अपने अंदर किसी किस्म का कोई गलत मंसूबा नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिस तरह हम खुद खुश हैं उसी तरह हमें दूसरे को खुशी के साथ देखना चाहिए। जैसे कि खुदा के कलाम में जब हम 10 काम पढ़ते कहते कि पड़ोसी को क्या कर, अपनी मानद मोहब्बत कर, प्यार कर, उसके साथ अच्छे तरीके से रहो। लेकिन असी तो पड़ोसी को देख नहीं सकते। जब पड़ोसी को देखते हैं तो हमारे अंदर इंतकाम, हसद, एक मुख्तलिफ किस्म की शिकायत हमारे अंदर से उठती हैं कि मैं फलाने ने पूछांगा तो इतने पैसे कितों है। जिसने उसको दिया है वो भी आपको भी देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में देखेंगे हसद के मतलब, बुड़बड़ाहट के मतलब, शिकायत के मतलब। आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है, बताता है और हमें इन तमाम बातों से दूर रहने की तलकीन भी करता है। लेकिन हम खुदावंद की बातों पर गौर नहीं करते, बल्कि अपने बनाए हुए तरीके, अपने बनाए हुए मंसूबों पर चलकर अपना भी नुकसान करते हैं और अगले के लिए भी नुकसान की बातें सोचते हैं। सो आज हमें देखना है, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं लफ्ज है हसद, बुड़बड़ाना, और जब हम बुड़बड़ाएंगे तो वो बुड़बड़ाने की वजह हमारे अंदर हसद की होती है, शिकायत की होती है। जब हम हसद करते हैं तो कई दफा हम ऐसे बातों में अकेले बोलते रहते हैं, इसने फलाने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके पास ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई मोटरसाइकिल है तो इसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे घर के ऊपर अच्छी ईंटें लगनी चाहिए, अच्छी टायर लगनी चाहिए, इसलिए कि हम दिखावे का काम करते हैं। ये हसद की बातें होती हैं कि हम किसी के लिए जेलसी फील करते हैं और फिर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए
मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ देने की कोशिश करते हैं कि अगर ये अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो इसका सब कुछ उजड़ जाए, ये मेरा मोहताज हो जाए। लेकिन मेरे जीजो, खुदा की जात जो अब्दुल बाद हर वक्त जिंदा है और वो हमें देखता है। इसी तरह हम जब बनी इस्राएल कौम को देखते हैं, उसको इतनी सहूलतें दी गई खाने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने खुदावंद के ऊपर भी बुड़बड़ाना शुरू किया। उन्होंने अपना मुकद्दस मूसा को कहा कि तू हमें कहां ले आया है। उन्होंने खुदावंद पर शिकायत करनी शुरू कर दी, अपने आप अंदर से वो लावा उगलना शुरू कर दिया जो कि खुदावंद को पसंद नहीं है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, पुराना अहदनामा में क्रूस की किताब उसका 15वां बाब निकाले, और वहां जब हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम को खुदा ने इतनी सहूलतें दी, लेकिन फिर भी वो खुदा पर क्या किया, उन्होंने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, तब वो लोग मूसा पर बुड़बड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। ये खुदावंद की तरफ से एक तरीकाकार होता है कि इंसान को वो देखे वो कितनी देर तक मेरा शुक्रगुजार होता है या मेरी शुक्रगुजारी करता है। वो अब खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ऐसी आजमाइश नहीं भेजता जिससे वो इंसान को निकाल ना सके या इंसान बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन वो इस तरह की आजमाइश देता है जिससे इंसान बर्दाश्त भी करे और उसकी शुक्रगुजारी भी करे। लेकिन यहाँ उन्होंने खुदावंद से आगे बुड़बुड़ाना शुरू किया। मूसा को कहा और आगे जब हम देखते हैं उसके 16वें बाब और उसकी दूसरी आयत में देखते हैं, और कहा उस बियाबान में बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। यानी कि दोनों भाइयों पर उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि हम वहां अच्छे थे, बेहतर थे कि हम वहीं मर जाते, ये हमें मारने के लिए यहां ले आया। लेकिन मेरे जीजो, खुदावंद के प्लान जो होते हैं वो कभी भी झूठे नहीं होते, वो कभी नामुकम्मल नहीं होते, कभी उनमें किसी किस्म को शरारत नहीं होती। जो कुछ भी होता है हमारे दिल से हम इस प्लान को, इन तमाम बातों को बनाते हैं, लेकिन हम खुदावंद को फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे चीजों, जब हम यहाँ देखते हैं बनी इस्राएल कौम ने मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद के आगे गुनाह किया, खुदा के आगे बहुत सी ऐसी बुरी बातें की। एक वक्त आया कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इनको मार दूंगा, मैं इनको इस जमीन से खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा ने क्या कहा, उसने आए मेरे खुदावंद इनको और मौका दे। उनकी जगह पर उसने माफी मांगी, उसने कहा इनको आगे से और मौका दे ताकि ये लोग आगे से तेरे ऊपर बुड़बुड़ाए नहीं बल्कि तेरी तारीफ करें। लेकिन इस तरह वक्त चलता रहा। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन लोगों ने, वो लोग जो थे वो मूसा से तंग आ गए, इतने तंग आ गए कि उन्होंने कहा कि हम मर जाएं तो बेहतर है, ये हमें भूखा मार रहा, हम वहां क्या क्या खाते थे। लेकिन जब खुदावंद की तरफ से भी कुछ आता था तो वहां भी लोगों ने खुदावंद की नाशुक्री की, खुदावंद पर इल्जाम लगाते रहे। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है कि हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर बुड़बड़ाएं नहीं, एक दूसरे के ऊपर शिकायत ना करें, कभी भी एक दूसरे के ऊपर हसद ना करें। बल्कि हमने कई दफा जब गाड़ियों में सफर करते हैं तो गाड़ियों के पीछे एक बात लिखी होती है, क्या लिखी होती है? हसद ना कर, मेहनत कर। ये गाड़ियों के पीछे ना अक्सर एक लाइन लिखी होती है कि मेहनत कर, हसद ना कर। सो मेरी चीजों, हमारा खुदावंद हमें इस बात की तलकीन करता है। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते कहते हैं कि सुस्त हाथ जो है वो कंगाल हो जाते हैं, लेकिन मेहनती हाथ जो है वो हमेशा क्या करते हैं? बरकत पाते हैं, तरक्की पाते हैं। यही बात यहाँ है कि हमें बुड़बुड़ाना नहीं बल्कि खुदावंद की हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन जब हम गिनती की किताब में देखते हैं उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदा के कलाम में बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों ने, सारी जमात ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मूसा के आगे शिकायत करनी शुरू कर दी
कि हम कैसे थे, तो तू हमें यहाँ क्यों ले आया। कुरान कलाम में क्या लिखा है, और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, है काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश हम बियाबान में ही मर जाते। ये नाशुक्री है खुदा की भी और खुदा के बंदा की भी, इसलिए कि वो उन्हें गुलामी से निकाल कर एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है, वहां जमीन है, हर तरह की सहूलत है, लेकिन वो रास्ते में ही उसके साथ बुड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। ये इंसान की एक फितरत है कि जब उसको ज्यादा सहूलतें दी जाए तो फिर वो अपनी उस औकात से बाहर हो जाता है। यहां भी यही बात है कि उनको मेहनत भी करनी नहीं पड़ रही, खुदावंद उनको पानी भी दे रहा है, खाने के लिए भी दे रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने बंदा के ऊपर बुड़बड़ाते हैं, यहां तक कि उन्होंने मूर्तें बनानी शुरू कर दी। कहते कि हमें ये मूर्तें, हमारे देवता वहां से हमें लेकर आए हैं। लेकिन जब मूसा ने उनके लिए खुदावंद के आगे दरखास्त की, फिर खुदा ने 10 अहकाम दिए, वो 10 अहकाम लेकर वापस आया तो वहां उसने देखा कि वो बुतों की पूजा कर रही। उसने वो 10 अहकाम वहीं तोड़ दिए। उससे फिर खुदावंद गजबनाक हुआ। खुदावंद ने चाहा कि मैं इनको इस हस्ती से मिटा दूं, लेकिन फिर दोबारा फिर वो खुदावंद के पास जाता है। लोगों को तो और भी बहुत से एतराज थे, वो कहते खुद ही खुदा ना गल्ला करता, सानू देंदा ही नहीं, खुदा दी वक्त ही नहीं देंदा कि खुदा ना गल करी। लेकिन जब वो खुदा से मिलकर आता था तो अपने मुंह के ऊपर वो कपड़ा डालकर आता था, क्योंकि खुदा की वो तजल्ली, खुदा का वो जलाल उसके चेहरे से जाहिर होता था, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन जब उन लोगों को पता चला तो फिर उन्होंने माना, उन्होंने कहा तू ही खुदा के साथ बातें किया कर और हमें आकर बता दिया कर, क्योंकि हम इंसान होते हुए शक व शुबाहत में पड़े रहते हैं और कोशिश होती है कि एक बंदा अगर काम कर रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सो मेरे जीरो, जिसका काम खुदा के कलाम में लिखा है, जो जिसको नेमत दी है वो उसी के मुताबिक ही चलता है। हर बंदा कहता है कि मैं पादरी बन जाऊं, हर बंदा कहता है कि मैं कलाम सुनाना शुरू कर दूं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जिसको वो चुनता है उसको ही वो इख्तियार देता है कि उसके कलाम की बातें लोगों तक पहुंचे। लेकिन यहां भी ऐसा ही हाल है। लेकिन जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो वहां भी बड़ी बड़ी जमातें ऐसी हैं जो कि खुदा यीशु मसीह पर बातें बनाती हैं, और आज भी है, आज भी वह फकीह फरीसी मौजूद हैं। जब हम यहाँ देखते हैं, मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में नए अहदनामा में, तो लूका रसूल की इंजील है, उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत में जब हम देखते हैं कि फकीह फरीसी मुख्तलिफ तरीकों से यीशु मसीह पर इल्जामात लगाते हैं कि ये किस तरह का मसीहा है, ये किस तरह का मसीहा है जो कि गुनाहगारों के साथ बैठता है, शराबियों के साथ बैठता है, बदरू गिरफ्तार के पास बैठता है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो मरीज के पास आता है, उसको मरीज के पास जाना जरूरी है। इसी तरह यीशु मसीह भी उन बीमार लोगों के पास जाते थे, बदरू गिरफ्तार लोगों के पास जाते थे, जो लोग नशा करते थे, जो गलत काम करते थे, उनके पास जाकर उनको तालीम देते थे कि इस बुरे काम को छोड़कर यीशु के पास आ जाओ, खुदा के कदमों में झुक जाओ। और यहां भी फकीह फरीसी बुड़बड़ाते हैं, क्या कहते हैं? लूका रसूल की जिसका 15वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और फरीसी और फकीह बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता है और उनके साथ क्या करता है? खाना खाता है। ये बहुत बड़ा इतराज होता था। लेकिन एक बंदा ठीक है तो ऐसे तो डॉक्टर उसको टीके नहीं लगाएगा। अगर वो बीमार होगा तो डॉक्टर जाकर उससे पूछेगा तूने कौन कौन सी दवाई खाई है, किस डॉक्टर के पास गया है,
तुझे ये भी बीमारी है, क्या तूने ये गोली खाई है? वो जब उससे पूछेगा तो फिर वो अपना इलाज उसके ऊपर शुरू करता है। लेकिन हमारा खुदावंद जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीब आजम है, उसको पूछने की जरूरत नहीं होती थी। उसको खुद पता होता था कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन सी जगह पर जाना है। लेकिन हम कई दफा खुदा के काम को छोड़कर किसी और तरफ जाना चाहते हैं। इससे पहले मैंने कहा कि हमने उसको नहीं, बल्कि उसने हमको चुन लिया है। जब हम देखते हैं यूना नबी की कहानी है, खुदावंद उसको किस तरफ भेज रहा है और वो किस तरफ जा रहा है, खुदावंद ने उसको किस काम के लिए चुना है और वो कौन सा इरादा अपने दिल में रखकर उस बात से इनकार कर रहा है। लेकिन मेरे जीजों, जितनी देर तक हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा गलत मंसूबा, कोई भी ऐसी किसी किस्म की प्लानिंग हमारे अंदर नहीं आ सकती जो कि इंसान को नुकसान पहुंचे। जब हम उसमें हैं तो फिर हम उस जैसा ही सोचेंगे। इसलिए क्योंकि फकीर फरीसी भी हर तरह का इल्जाम लगाते थे, बहुत सी ऐसी बातें करते थे जो कि इतनी बुरी थी कि आज हम अगर किसी के मुताबिक बोले तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन हमारे खुदावंद ने बर्दाश्त की। उसने किसी किस्म का अपने बाप के साथ बुड़बुड़ाया नहीं, अपने बाप के आगे कोई शिकायत नहीं की। उसने बल्कि यही कहा है कि जैसी तेरी मर्जी है वैसी तेरी मर्जी पूरी है। अगर हम खुदा की मर्जी को नहीं समझते तो फिर हम हसद भी करेंगे, बुड़बुड़ाएंगे भी और एक दूसरे की शिकायत भी करेंगे। ये बुड़बुड़ाने के हवाले से एक और बात नए अहदनामा में है, मेरे साथ निकालिए। पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत। जहां हम देखते हैं हमारे पड़ोसी हैं, जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो कहते हैं कि ये खुदा की रहमत है। लेकिन हम अगर हमारे घर को मेहमान आ जाए तो एक दूसरे को गोलियां मारते हैं, हमें आ गए साके। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जी हम देखेंगे अभी पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत हम गौर से सुनेंगे। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, जिसको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि बगैर बुड़बुड़ाए, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी उलझन के अगर कोई मुसाफिर आपके पास आता है तो उसकी खिदमत करो। पंजाबी जी कहते हैं कि कोई भी किसी का नहीं खांदा, अपनी किस्मत अपने नाल लेके आता है। लेकिन हम मेहमान जब आता है तो उसके लिए एक दूसरे से मशवरा करते हैं, चल कल वाली सब्जी दे दो, कोई नहीं निकलते रहना। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बगैर बुड़बुड़ाए, जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो फिर हम गुनाह करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर गुनाह की छाप लग जाती है तो फिर हमारा मरना मस्त है, मरना जरूरी है। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ रहते हैं तो फिर हम उसमें मरते नहीं, बल्कि उसमें क्या है, सोते हैं। तो जो चीज सोती है उसे एक दिन उठना है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मुसाफिर को चीजें भी दे रहे हो, खिदमत भी उसकी कर रहे हो, लेकिन फिर भी बुड़बुड़ा रहे हो, खिदमत भी उसकी हो रही है, खाना भी वो खा रहा है, लेकिन फिर भी बुड़बुड़ा रहे हो। लेकिन यहाँ है कि बगैर बुड़बुड़ाए मुसाफिर परवरी करो, मुसाफिर को अच्छा जानो, मुसाफिर की खिदमत करो। लेकिन हम कई जगहों पे आकर खुदावंद के आगे गलत काम कर जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है, मुख्तलिफ तरीकों से हमारी बात को सुनता है, लेकिन हमें तरीका नहीं आता। हम कई दफा दुआ करते हैं और दुआ के दौरान हम अंदर ही अंदर में कई बातें ऐसी बोल जाते हैं, दुआ तो कर ली है, पता नहीं सुनी जाती कभी। इस तरह हम बुड़बुड़ाते हैं और ये हमारे लिए फिर नुकसानदेह चीजें होती हैं जो कि हमें पीछे ले जाती हैं, उस
दलदल में लेकर जाती हैं, जिसमें हमेशा का आराम नहीं बल्कि हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन हमारा खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो बल्कि ये चाहता कार्य की तौबा तक नौबत पहुंचे। जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर हमें उन तमाम बुराइयों से खुदावन हमें दूर ले जाता है और हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, अपने उस रूल की कुदरत से हमें रहनुमाई देता है कि हम कभी भी किसी गलत काम की तरफ ना जाए। क्योंकि हमारे खुदावंद को जितना दुख पहुंचाया गया उसने बड़ी बर्दाश्त की, उसने बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े प्यार के साथ हर चीज को मैनेज किया। लेकिन हमारे ऊपर जरा सी तकलीफ आ जाती है तो कहने खुदा सानू छाड़ गया, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कभी कलाम में लिखा, उसने कहा मैं कभी तुम्हें लावारिस यतीम कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब उस यहाँ से आसमान की तरफ उठाए जाते हैं, यीशु मसीह तो जाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मददगार भेजा। अगर ना भी वो कहता, उसने फिर भी हमारी मदद करनी थी, फिर भी हमारी रहनुमाई करनी थी। लेकिन हमें यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो अगर हम इब्लीस के कामों पर चलते रहें तो फिर हम अकेले ही हैं, फिर हमारे साथ कोई भी ऐसी ताकत नहीं हमें जो उस जिंदगी की तरफ ले जाए जो हमारे लिए मकर निकली है। जब हम हसद की बात करते हैं तो जब हम हसद करते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ शिकायतां बड़ियां करने, वो इंज नहीं वो आ सी जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, बड़ा अपने आप ਨੂੰ समझदा, मैं जानना नहीं, मैं जाननी है ये की करदा सी। लेकिन मेरे अजीजों आगे खुदा का कलाम क्या कहता है। नया नाम देखें याकूब नबी की किताब है और उसमें हम देखते हैं 5वां बाब उसकी 9वीं आयत है और वहां वो मुखातब करता है हम तमाम लोगों को जो खुदावंद की मखलूक है और वो लफ्ज इस्तेमाल करता है। सुनिए गौर से, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ, देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। क्या कहते हैं कि मुंसिफ कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। जब हम एक और कहानी है नया ड्रामा में हननिया और सफीरा की है, वहां भी मुंसिफ कहाँ खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। अभी भी सच बोल लो, अभी भी सही बात बता दो। लेकिन उन्होंने खुदा के बंदे के इशारा को ना समझा, बल्कि जो उसके खामद ने कहा वही बात उसकी। यहां तक कह दिया कि देख उसको जो दफनाने गया वो आके दरवाजे पर खड़े हैं, तू सही बता कि क्या बात है। उसने भी झूठ बोल दिया और उसी वक्त उसकी जो जान उससे। तो मेरे जीजो अगर हम उस मुंसिफ को नहीं पहचान सकते जो हमारे दरवाजे के पास खड़ा है और वो हर वक्त कहता है कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाए, हमें उस खटखटाने को पहचानना है। लेकिन अगर नहीं पहचानते, लेट हो जाती है, तो फिर वो 5 कुमारियां जो थी उनकी तरह अंदर से आवाज आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो खुदावंद कहेंगी, पता नहीं क्या का उन्होंने कहा होगा, खुदा का कलाम कहता उन्होंने कहा है खुदावंद, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हमें खुदावंद के साथ जाना है, खुदावंद के साथ रहना है, उसके बेटे और बेटियों का खिताब लेना है, इस हक को मिरास को लेना है, तो फिर हमें ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ, बगैर शिकायतें किए, बगैर बुड़बुड़ाहट के साथ उसके साथ चलना है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी इसी सूरत में हो जाती है कि अगर हम दुख में हैं फिर भी शुक्रगुजारी करें, सुख में हैं फिर भी शुक्रगुजारी करें। आखिर में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें क्या समझाता है। नया नामा में से देखेंगे फिलिपियों उसका 2 बाब है और उसकी 14वीं आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा के कलाम में ये भी लिखा कि जो भी काम करते हो ये जानकर कहो कि खुदा के लिए करते हो। लेकिन यहाँ भी एक बात ये है कि फिलिपियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब
और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनक्श फर्जंद बने हो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आमीन। यहाँ भी यही बात है, बगैर शिकायत किए हो, तकरार किए हो, सानू को काम करे तो 100 गल्लां को सुननी, आप नहीं तो कर सकते, तेरे हाथ जान नहीं गई, चंगा भला सेहतमंद। लेकिन यहाँ ये बात है कि अगर कोई आपको कोई बात कहता है तो फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ उसका हुक्म मानो, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर हम हुक्म ही नहीं मानते तो फिर हम कैसे उसके बेटे और बेटियां कहला सकते। आज हमें सोचना है कि हमारे अंदर क्या चीज बसती है, हसद है, शिकायत करने वाला दिल है, या वो दिमाग है जिसमें हर वक्त हम सोचते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। इसको हमने चेंज करना है। खुदावन ने हमें मौका दिया है कि आज हम उसके कलाम के वसीले से इन तमाम चीजों को जो हमारे अंदर बसती हैं, जो हमें अबलीस की तरफ लेकर जाती हैं, जो हमें राह हक से हटाती हैं और गलत राह पर लेकर जाती हैं, जहां हमारे लिए हलाकत है, हमें जिंदगी को चुनना है। हमारा खुदावन कहता है कि जिसने बेटे पर ईमान लाया, जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, वो हमेशा का आराम पाता है। लेकिन आज हमें सोचना है कि क्या हम किसी के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, क्या हमारा दिल किसी के लिए अच्छी बात सोचता है। अगर हम आज भी उन गुनाह आलूदा जिंदगी में रहते हैं तो फिर आने वाले वक्त में हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम उससे बरकत चाहते हैं, उससे हम जिंदगी चाहते हैं, उससे हमेशा का आराम चाहते हैं, तो हमें इन तमाम बातों को छोड़ना है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाकर उस शाही गिराने में शामिल हो जाएं जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया है। हमें कई दफा मुसीबतें ऐसी आती हैं कि हम खुदा की बातों को छोड़ देते हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं क्या करूंगा तुझे। अगर हमने वो जिंदगी का ताज लेना है तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत में आगे बढ़ते जाना है ताकि लोग जाने कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। वैसे तो ऐसी अकरम मसीह असलम मसीह रख लेने हैं, उसके साथ हम उस जन्नत में नहीं जा सकते, हम उस जन्नत फरदौस की जगह पर नहीं पहुंच सकते, हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते अगर हम इस नाम से बढ़कर अपने अमाल, अपने किरदार, अपनी चाल चलन से और अपनी बातों से लोगों को बताएं कि मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। लेकिन मेरे चीजों, आज हमें सोचना है इस बात के लिए कि मैं क्या इस लायक हूँ कि मैं अपने आप को मसीही कहलवा सकता हूँ। अगर हम में किसी किस्म की कोई कमी है, देशी है, तो आज हमें खुदावंद मौका दे। आज हमारा खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका कलाम जब नाज़िल होता है तो कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता, क्योंकि उसका कलाम आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।